हेलो दोस्तों। और क्या हाल चाल है? यस यस, आई होप you will be fine. This is Zaki Khan and I am your mathematics teacher. Today I will teach you the next part of in this book. That is, the chapter name is quadratic equation in one variable. Huh? Today I have discussed how to solve previous year's questions. Okay, rather than quadratic equations and nature of the roots. Okay, let us start. आप लोग देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें बोल रहा है आपका कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स के लिए एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, यानी पॉइंट के बाद थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक सॉल्व करना है इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर, जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी 2024 में आया था। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2x² - 10x + 5 = 0। देखिए ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा। अब 10 का एलसीएम लेंगे तो प्लस करके 10 लाना है, तो आएगा ही नहीं। 2 × 5 = 10, 5 × 5, दैट इज अगर प्लस करते हैं तो 5 + 2 दैट इज 7 हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दैट इज ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप यहां पर देखें, a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2, b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -10 एंड c की जो वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 आ गई, है ना। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि आपको तीनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द श्रीधराचार्य रूल्स x = -b ± b² - 4ac अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a, है ना। देखिए बहुत बेसिक है, आपने इसको क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x = -+ हो जाएगा, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5 अंडर रूट के अंदर अपॉन 2 × 2। यहां तक आप लोग देख सकते हैं कि एकदम क्लियर होगा। ठीक है, फिर x = 10 ± 10 का स्क्वायर 100 -4 × 2 = 8, 5 × 40 अपॉन 2 × 4। ठीक है, ओके। नाउ x = 10 ± √60/4। अब √60 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो √60 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले 60 का हम क्या ले लेंगे, अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आज आपको बता दे रहा हूं। 60 लिख करके पॉइंट लगा करके आप कई बार 0 इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 2 का हम क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। अब उसी को उसी की टेबल से हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम 8 × 8 = 64 पढ़ते हैं तो ज्यादा चला जाएगा, तो हम 7 टाइम जाएंगे, 7 × 7 = 49। अच्छा, इसको अगर हम 7 × 6 पढ़ेंगे तो नहीं जा सकते, यानी उसी को उसी की टेबल से। सेकेंड स्टेप क्या है, जितनी बार में यहां जाएंगे उतना ही यहां पे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 7 + 7 कितना हो गया 14, और यहां पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। तो 10 में से 9 गया 1 बचा, यहां बचा 5 में से 4 गया 1 बचा। ये दोनों 0 एक साथ नीचे उतार लेंगे, कोई भी 0 ऊपर आपको नहीं बढ़ाना। हाँ, अगर अब 2 0 जो आपने नीचे बढ़ाया, अगर फिर से आप 2 0 यहां बढ़ाएंगे तब यहां पर आपको ऊपर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम पॉइंट को क्रॉस कर गए तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, अब आप देखिए कि हम कितनी टाइम्स चले जाएं तो हमको चेक करना पड़ेगा। ये 14 लिखा है तो हम पहले 14 यहाँ पर रख देते हैं। हम 8 से चेक करते हैं,
8 से चेक करते हैं। 8 इट्स 64 का 4 6 कैरी, 8 4 द 32 और 6 38 का 8 3 कैरी, 8 1 8, 8 और 3 11, 1184 आ रहा है 8 बार में जाने पे। तो हम 7 बार में जाएंगे। 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32 का 2 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10। और यहां पर 7 को हम प्लस कर देंगे। 7 7 14 का 4 1 कैरी, 4 1 5, ये कितना हो गया 154। और यहां पर तो माइनस होगा ना, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहां पर जस्ट 0 में से 0 गया 0, और 1 में से 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब ये 71 आ गया। अब ये वाला तो जो 0 दिख रहा है ना, उसको भी हम उतार लेते हैं। 7.8 भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते थे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपसे बोल रहा है। तो अब हम यहां पर 6 बार में ले जा करके चेक करते हैं। 154 6 6 जा, देखो फर्स्ट टाइम उसी की टेबल से, उसी की टेबल से, है ना। 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3, यहां पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। यहां पे चलते हैं 154 को 6, यहां पर 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27 का 7 2 कैरी, 6 1 जा 30 और 2 32 का 2 3 कैरी, और 6 1 जा 6 और 3 9, 9276 हो गया। ज्यादा बार में हम ले गए, है ना। तो अगर हम 5 बार में जाएं, मान लीजिए अगर हम इसको 5 बार में ले जाना चाहें, 1 4 6 5 बार में इसको ले जाना चाहें, तो 5 बार में लाएंगे तो 1500 इसमें कम हो जाएगा। तो 1500 कम होगा तो 1000 कम हुआ 800, फिर भी नहीं होगा, तो 4 बार में ले जाते हैं, है ना। चलिए, तो 4 4 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 17 का 7 1 कैरी, अप्रोक्सीमेटली 7.74 हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारी भी पास यहां पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 7.74 अपॉन 4। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 7.74 अपॉन 4, दैट इज 17.74 अपॉन 4, है ना। ठीक है, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10। तो x इज इक्वल टू 4.435 आया। कब? जब हमने x की वैल्यू हमने यहां पर पॉजिटिव लिया। ठीक है ना। उसके बाद आप x टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब हम नेगेटिव साइन लेंगे इसका, तो नेगेटिव साइन जब हम लेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7.74 अपॉन 4। ठीक है, माइनस करते हैं 10.00, 7.74, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, कितना आ गया 2.26 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0.2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0.2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.565। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। भैया तो छोड़ सकता था कि आप लोग इसको अपने से कर लें, लेकिन नहीं, मैंने किया। ये वाला जो आपका पार्ट, इतना पार्ट, ये सब जो दिख रहा है, ये आपका ये सब जो पार्ट दिख रहा है, ये रफ का पार्ट है। ठीक है, ये भी आपका रफ का पार्ट है, लेकिन हमको इसको आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी, ताकि आप एकदम आसानी से चीजों को समझ सके। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करिए। तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ये 1 शॉट चल रहा है, पूरा चीज कवर होगा, आप इसको नोट करिए।
ओके देखिए दोस्तों, आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और एंड द प्रोडक्ट इज 450, और उसका प्रोडक्ट 450 दिया है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स आपसे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये क्वेश्चन 2020 में आया था, आईसीएससी 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हम करेंगे कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लेट कर लें, लेट द टू नेचुरल नंबर बी m एंड n। m और n हमने दो नेचुरल नंबर लेट कर लिया, उन दोनों का डिफरेंस बता रहा है। तो अगर हम m में से n को माइनस करेंगे तो इट मींस m इज ग्रेटर देन n होगा, है ना। m क्या होगा? n से बड़ा होगा। चलिए चलते हैं, तो हम करते हैं, द डिफरेंस इज m माइनस n इज इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज m इंटू n इज इक्वल टू 450। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। हमने दो इक्वेशन यहाँ पे बना ली, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर हम इक्वेशन 1 से m की वैल्यू निकाल लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m इज इक्वल टू 7 प्लस n, हमने m की वैल्यू यहां से निकाल ली। देन क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकेंड। वी गेट m की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखने पर, दैट इज m इज 7 प्लस n टाइम्स n इज इक्वल टू 450। देख रहे, क्लियर है? मल्टीप्लाई करते हैं, 7n प्लस n स्क्वायर माइनस 450 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 450 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पर 450 आ गया, माइनस करके हमको 7 लाना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा ना 450 का, यहाँ पे निकालते हैं 450 का एलसीएम। एक लाइन यहाँ लंबी सी ड्रॉ करते हैं, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 5 द 10, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 10 द 45, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब हमको माइनस करके 7 लाना है और उसी को मल्टीप्लाई करने पे 450 आना चाहिए, ठीक है। तो हम 3 3 द 9, 5 5 द 25, 25 टू द 50, ये 3 3 द 9, 50 माइनस 9 करेंगे तो देखिए नहीं आ रहा है ना। तो अब हम कर सकते हैं 5 3 द 15 और 5 टू द 10, 10 3 द 30, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना। तो हम इसमें कुछ ना कुछ कोशिश करते हैंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 टू द 6, 6 3 द 3 3 द 9, 9 टू द 18 और 5 5 द 25, 25 माइनस 18, 25 माइनस 18 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 आ जाएगा। तो 9n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 18n माइनस 450 इज इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो उसको हम रफ कर देते हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं, है ना। देखिए 1 शॉट चल रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। n कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 25 माइनस जो साइन यहाँ पे दिया हुआ होता है उसी को कॉमन लेते हैं, तो माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, 18 टू द 36 और 18 5 जा 90 हो जाएगा। तो माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आ गया, एक आ गया n प्लस 5 और दूसरा आ गया आपका n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, है ना। देख सकते हैं आप, तो n
इज इक्वल टू -25 और 18। तो अब हम यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप 18 लेते हैं, है ना, तो आप क्या नाम है 25 किसी और को करना पड़ेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो उसके बराबर नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू बराबर नहीं हो पाएगी। तो n आर नॉट इक्वल टू -25, दैट इज m इज इक्वल टू 25 एंड n इज इक्वल टू 18। तो दो नेचुरल नंबर्स आपसे बोल रहा था, उन दोनों को माइनस करने पे 7 आएगा। देखिए 25 में से 7 माइनस करिए, 18 माइनस करिए, 7 आ जाएगा, और 25 को 18 से मल्टीप्लाई करिए, 450 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है और फिर उसमें आपको फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अच्छा मैं इसको सॉल्व करने से पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया था, बोर्ड में 2015 में आया था। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन रखते हैं k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो अब हम इसमें x की वैल्यू 3 रखते हैं। पुट x इक्वल टू 3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है x की वैल्यू 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो k प्लस 2 दैट इज 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 माइनस के इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 3 3 इज 9, 9k प्लस 9 टू द 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, 9k माइनस 3k दैट इज 6k, और 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा -24, k इज इक्वल टू -4। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -4 आ गई। ठीक है, अब इसी k की वैल्यू को इसमें पुट करके हमको फाइंड द अदर रूट, अदर रूट भी हमको निकालना है ना। नाउ फाइंड द अदर रूट। फाइंड द अदर रूट निकालने के लिए इस k की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। फिर से हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन, -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ से -2 अगर हम कॉमन ले ले तो -2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब माइनस करके 2 लाना है, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 दैट इज फैक्टर बन तो रहा है 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -3x में से x गया 2 बचेगा ना, x कॉमन ले लिया x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में। तो अदर रूट कितने आ गए -1,3, है ना। दो रूट्स आ गए क्योंकि मैक्सिमम पावर जो थी x की 2 थी, है ना। तो x की दो वैल्यू पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में आ गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे दो चीजें पूछ रहा था, देखिए बच्चों, k की वैल्यू -4 पूछ रहा, निकाल ली मैंने, और x की वैल्यू, तो अदर रूट भी निकाल लिया और k की वैल्यू भी निकाल लिया। ठीक है, आप इसको नोट करिए। वन शॉट चल रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, नोट करिए। देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये दिया हुआ है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक का पूछ रहा है। तो 2023 में ये क्वेश्चन आया था पहले, तो ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ, सॉल्व पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकाले तो 2 3 बार 2 आएगा, माइनस करके हमको 4 लाना है, नहीं सॉल्व होगा ना। तो हम इसको श्रीधराचार्य लगाते हैं और जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -8। ठीक है, ये तीन चीजें निकालते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। x इज इक्वल टू -b दैट इज -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -8 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब यहां पर x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस 8 4 द 32 अंडर रूट के अंदर अपॉन 2। ठीक है, ओके। अब हम इसको अंडर रूट वाले को प्लस करते हैं, यहां पर लिखते हैं x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 और 32 दैट इज अंडर रूट 48 अपॉन 2। ठीक है, ओके। अंडर रूट 48 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि वहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। 48 के बाद पॉइंट, अभी मैंने प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें बताया है मैंने कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो 7 7 49 ज्यादा जा रहा है तो 6 6 36 हो जाएगा, जितना ले जाएंगे उतना यहाँ पर प्लस कर देंगे, 6 6 36 यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, 8 में से 6 गया 2 बचा, ये 4 में से 3 गया 1 बचा, 00 उतार लेंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐसी टेबल से ले जाने की कोशिश करते हैं जो इसके इक्विवेलेंट आ जाए। तो हम यहाँ पर रफ में 8 टाइम्स ले जाते हैं। 8 8 द 64 का 4, 6 कैरी, 8 टू द 16 और 6 22 का 2 2 कैरी, 8 1 8 और 2 10, 109 टाइम्स ले जाते हैं। 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 26 का 6 2 कैरी, 9 1 जा 9 10 11 है ना, 6.9। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 6.9 अपॉन 2। टेकिंग पॉजिटिव साइन, हम इसका पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 6.9 अपॉन 2, माइनस प्लस माइनस इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा 2.9 अपॉन 2 है ना। तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप नीचे देख रहे हैं ना, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोगों ने तो नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं नोट किया वो पॉज करके इस चीज को नोट कर लें। तो ये हो गया 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, x की वैल्यू आ गई 1.45। कब, जब हमने पॉजिटिव साइन लिया। ठीक है, अब हम निगेटिव साइन लेंगे। x इज इक्वल टू -4 माइनस 6.9 अपॉन 2, ये हो गया 10.9 अपॉन 2 है ना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू आ गई -5.45। तो x की दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव आई 1.45, दूसरी आई -5.45। दो वैल्यू देखिए आ गई। ठीक है, इसको नोट करिए तो फिर मैं आगे वन शॉट इसका बनाऊंगा नेचर ऑफ द रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत से बच्चे वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़े होते तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उस चीज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सारी चीजों को पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, गुड बाय।